बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज की जो वीलॉग है इसमें हम पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो कारकर्दगी है वो हम आपको बताएंगे कि FBR जो है वो क्या करता है, आइंदा माली साल के दौरान FBR का क्या हदफ मुकर्रर किया गया है, आइंदा माली साल के दौरान FBR कितना टैक्स इकट्ठा करेगा। और इसमें FBR की कारकर्दगी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है कि FBR पिछले कई सालों से अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पा रहा। FBR नए टैक्स गुजारों को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर नहीं आ रहा। वही पुराने जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वही लोग हैं जिनके ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अब अमेरिका, बरतानिया और IMF के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान की माली इमदाद क्यों नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मैंने एक सवाल किया वज़ीर ख़जाना से, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड किया और दिल पर ले गए, थोड़ा सा गुस्सा भी हुए और वो अमूमन गुस्से हो जाते हैं। हालांकि इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। एक सादा सा सवाल है कि FBR ने आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो गैर रिवायती शोबे हैं उनको पाकिस्तान के नेट में, टैक्स नेट में हिस्सा बनाने के लिए क्या किया है, और जो मालदार तबका है जिनके पास करोड़ों रुपए की माहाना आमदन है, जिनके घरों में 8-8, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिनके मुलाजमीन हैं, जिनके कई बैंक अकाउंट्स हैं, जो हर साल कई मुल्कों का दौरा करते हैं और टैक्स अदा नहीं करते, तो उनको टैक्स नेट में लाने के लिए FBR ने क्या किया है। ये सादा सा सवाल था और मैंने ये पूछा कि वज़ीर ख़जाना साहब आप ये बताएं कि सिर्फ जो FBR का टैक्स हदफ है उसको 9,200 अरब रुपए आपने किया है, ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि इसमें FBR ने ख़ुद जो कैलकुलेशन की है उसमें 1,800 अरब रुपए के टैक्सेस FBR ये कहता है कि वो 3 बड़े वजूहात की वजह से आ जाएंगे। मसलन अगले माली साल के दौरान 21% पाकिस्तान में महंगाई होगी। जब महंगाई बढ़ेगी और 21% तक जाएगी तो इससे FBR के टैक्स रेवेन्यू बढ़ते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो GDP का हदफ रखा गया है वो 3.5% रखा गया है। अब पाकिस्तान की मईशत जितना तरक्की करेगी उससे FBR के टैक्स रेवेन्यू में इनकम बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो तीसरा फैक्टर है वो है इंपोर्ट का। जितनी चीज़ें हम बाहर से मंगवाएंगे और इंपोर्ट हमारी बढ़ती जाएगी, इसमें अगर 15 से 20% तक की ग्रोथ होती है तो फिर इससे FBR के जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें इजाफा होगा। अब 1,800 अरब रुपए का FBR इसी तरह टैक्स इकट्ठा कर लेगा और 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं आइंदा माली साल के दौरान। तो पूछना सिर्फ ये है कि जो 21,000 के करीब FBR के मुलाजमीन हैं वो सिर्फ 200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेंगे। FBR ने पाकिस्तान की इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ नहीं किया। इसका जवाब पाकिस्तान के जो लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, वो मांगना चाहते हैं। और FBR ने जो हदफ रखा है अगले माली साल के दौरान वो ये है कि 10 लाख के करीब FBR ये दावा कर रहे हैं कि नए टैक्स पेयर, टैक्स गुजार जो हैं वो टैक्स नेट में लाए जाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा कि 75 सालों के दौरान FBR सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 लाख के करीब टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में ला सका है और इस साल 10 लाख लोगों का इजाफा करेगा। चेयरमैन FBR ये कहते हैं कि हमने 7 लाख के करीब, 8 लाख के करीब नए टैक्स गुजार टैक्स नेट में शामिल किए हैं और हमारा हदफ है कि इस साल हम अगले साल यानी कि 10 लाख नए टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में शामिल करें। ये FBR का इदारा है, आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। ये अगर टैक्स इकट्ठा ना करें तो पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो खाली रहेगा। अगरचे इस इदारे की कोताहियाँ और कमियाँ हैं, लेकिन यही वो इदारा है जो पाकिस्तान को टैक्स इकट्ठा करके देता है। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि FBR किस तरह नए लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर करेगा। इन सवालों का जवाब पाकिस्तान के लोग मांग रहे हैं। मसलन FBR की जो रिपोर्ट है, टैक्स एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट है, जो कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको आप देखें कि उसमें 2,200 अरब रुपए के टैक्स छूट का जिक्र किया गया है।
2200 अरब रुपए की एक साल के दौरान अगर आप टैक्स छूट दे देते हैं तो इतनी तो कम अज़ कम टैक्स वसूलियाँ भी होनी चाहिए। इनकम टैक्स की मद में आपने सैकड़ों अरब रुपए दे दिए, सेल्स टैक्स की मद में आपने 1000 अरब रुपए की टैक्स छूट दे दी, कस्टम ड्यूटी की मद में आपने जो पावरफुल लोग हैं उनको टैक्स छूट दे दी। इसके साथ साथ टैक्स चोरी का जो है वो पाकिस्तान में बड़ा रुझान है। FBI टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी कोई ख़ास इक़दामात नहीं कर रहा। हालांकि हर साल ये रिपोर्ट आती है कि 5-7 ऐसे बड़े बड़े शोबे हैं जो कि सालाना 900 अरब 800 अरब रुपए की टैक्स चोरी करते हैं। इसमें जो बड़े सेक्टर है उसमें रियल इस्टेट का जो शोबा है वो हर साल 500 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी कर जाता है। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों दुकानदार हैं जो कि हर साल ना तो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ना ही कौमी ख़जाने को अपना ड्यू टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बड़े पैमाने पर टैक्स छूट ले रही है, टैक्स चोरी में भी मुलव्वस है। इसके साथ साथ सिगरेट की जो इंडस्ट्री है वो भी टैक्स चोरी कर रही है और टायर्स की जो स्मगलिंग पाकिस्तान में होती है उससे भी पाकिस्तान की मईशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। और जो टैक्स चोरी है उसके बारे में भी हैरान कुन इंकशाफात हैं। एक एप्सॉस एक इदारा है, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें यह बताया गया है कि तकरीबन हर साल ये इदारे 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी करते हैं। और पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल ने भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अरबों रुपए की सालाना टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो ये जो FBI का इदारा है ये इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। और आप ज़रा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के जो पोस्ट सेक्टर है वहाँ पर जाएँ, देखें कि लोगों के घरों की क्या सूरत हाल है। जो बड़े बड़े बासर लोग हैं उनके कनालों पर मुश्तमिल घर हैं, उनके घरों में 8-8, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मुलाजमीन हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन ये लोग टैक्स जो है वो अदा नहीं करते। इस पर ये सादा सा सवाल है कि टैक्स जितना चोरी हो रहा है उसके ऊपर FBI को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना को थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। अगरचे वज़ीर ख़जाना जो है उनका बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, लेकिन वो कभी कभी सहाफ़ियों पर गुस्सा कर जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं। हालांकि जब वज़ीर होता है कोई तो उसको जज्बात पर काबू रखना चाहिए। मसलन इससे पहले जितने वज़ीर ख़जाना रहे हैं वो थोड़े जज्बात पर काबू रखते थे और सहाफ़ियों से घुल मिल जाते थे। ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हफीज़ शेख की आप मिसाल देखें कि आप उनसे जितने मर्ज़ी मुश्किल सवालात करें वो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, अपने जज्बात पर काबू रखते थे। अभी भी वज़ीर मुमलिकत ख़जाना जो हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, उनसे आप जितने मर्ज़ी सवालात करें वो सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती हैं, बातचीत करती हैं और हर सवाल का जवाब देती हैं। असद उमर को भी आप याद करें तो वो भी हर सवाल का जवाब देते थे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। वज़ीर ख़जाना को भी, इसहाक़ डार साहब को भी अभी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, सहाफ़ियों के साथ घुल मिल कर खुश उसलूबी से अपने मामलात तय करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं उनके ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो है वो अपनी तरफ से भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी आप नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि IMF का, अमेरिका का और बरतानिया का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान अपनी आमदन को बढ़ाए, मसलन पाकिस्तान अपनी टैक्स नेट को बढ़ाए। जब तक पाकिस्तान अपना टैक्स आमदनी नहीं बढ़ाएगा लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, लोग पाकिस्तान की जो इमदाद है वो नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर लोग अब ये कहना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी आमदन बढ़ानी चाहिए। और आमदन बढ़ाने का जो इदारा है वो FBI है। FBI को आगे बढ़ना चाहिए और जो बासर लोग हैं उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। जब तक ये इन लोगों को हम टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात आपसे मज़ीद जारी रहेगी।